आउट आया था तब चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन मजा नहीं है इसमें अब। मज़ा नहीं है। हाँ। ना ब्रेकआउट काम में आया ना फंडामेंटल्स। तो डेफिनेटली कुछ काम में नहीं आया। फुल लोगों को जमकर इसने बनाया है और शायद आगे भी बनाता रहेगा, तो इससे निकल जाना ही बेटर है। लेकिन चलिए आप आशीष के पास चलते हैं। आशीष, कौन सा स्टॉक है आपके पास जिसने भरपूर उल्लू बनाया लोगों को? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दरअसल अगर आप देखें तो जिस स्टॉक के लिए कहा जाता है ना कि अगला वो बन जाएगा, इसके लिए कहा जाता था कि अगला एचडीएफसी बैंक यही बनेगा। जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लोग जो है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेट कर रहे थे, जिसके चलते अगर आप देखें तो बहुत हाइप देखने को मिला। लेकिन इस हाइप से अब अगर आप देखें तो स्टॉक अपने हाई से आधी वैल्यू के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। और इस रैली में अगर आप देखें तो सभी बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो चलता ही नहीं है। अब दिक्कत कुछ आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं जहाँ पर इनका एक्सपोजर है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी इनका एक्सपोजर है। इसके चलते लगातार दबाव में बना रहता है। काफ़ी सारा हाइप आया कि इन्हें क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, रिटेल में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिटर्न्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ। स्टॉक में अगर आप देखें तो निवेशकों के पैसे बने नहीं। डेफिनेटली, तो निवेशकों के पैसे बने नहीं है। और ये वो एक स्टॉक है जिसमें आशु जी कहते हैं हर 1 रुपए पे एक ब्रेकआउट आता है। 40 रुपए, 41 रुपए, 42 रुपए, हर लेवल पे एक ब्रेकआउट आता है। लेकिन नो डाउट ब्रेकआउट नहीं होता है, वो ब्रेकडाउन लेके लगातार ये काउंटर जो है वो पिटता आया है। काफ़ी सारी स्टोरीज चली इस काउंटर को लेके कि नो डाउट अगला ये बन जाएगा, अगला वो बन जाएगा, जैसे कि आशीष ने कहा। लेकिन ये खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ढंग से बन जाए तो बड़ी बात है, निवेशकों का पैसा बन जाएगा। राकेश जी, क्या करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलमोस्ट लोस पे आ चुका है, क्या इस लेवल से और गिरावट है या फिर अभी कुछ बचा है इस काउंटर में? देखिए वरुण, पहले तो क्या है, डाउन साइड कैप लगती है, बट एक चीज बड़ी क्लियर है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कभी भी एचडीएफसी बैंक नहीं बनेगा। देखिए ये चीजें तो ना वरुण लर्निंग से होता है। जैसे अगर आप देखें तो कई लोग जो सीए नहीं कर पाते हैं, आईसीडब्ल्यूए करते हैं, बट सोचते हैं कि वो भी सीए हो गए, बट जब नौकरी नहीं मिलती उस तरीके से तो समझ में आता है आईसीडब्ल्यूए सीए। इसी तरीके से वरुण यहाँ पर भी, मतलब कि जब हमने बी फार्मा किया था तो तब ऐसा बोला जाता था कि भैया डॉक्टर साहब छोटे शहर में, तो करने के बाद पता चलता है कि फार्मासिस्ट होता है, बस यही होता है, एप्रन डाल के जाओ तो मूवी की टिकट बिना लाइन के मिल जाती है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। तो बी फार्मा होता है, उसका एमबीबीएस से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो खरीद रहा है यही सोच के ले कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं है। और इसमें भी वरुण, जब रैली आई थी, वो रैली इसलिए आई थी, उस टाइम पर ये सेविंग के अंदर काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे और उस समय अकाउंट्स खुल रहे थे। और इन लोगों ने एक बड़ा अनएथिकल चीज करी कि सेविंग के इंटरेस्ट रेट कम करे और कस्टमर्स को ना मेल के थ्रू ना एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म करा। और जब कस्टमर को पता चला तो उन्होंने अकाउंट भी बंद करे, पैसे को भी स्विच करा। और इसका टॉप जो बना था 68 के अराउंड, वो टॉप ही बना हुआ है, बैंक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर छोटे मझोले बैंकों में कुछ खरीदना है, टॉप चॉइस तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक होना चाहिए फ्रंटलाइन टॉप बैंकों में। अगर छोटे मझोले बैंकों में कुछ खरीदना है तो फेडरल बैंक पे बैट करना चाहिए, वहां पर कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया होता तो मैं स्विच करता फेडरल बैंक में। तो मेरी निकल जाने की राय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से और स्विच करें फेडरल बैंक में। डेफिनेटली, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आपको निकल जाना चाहिए। नो डाउट काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स आते हैं, लेकिन दम जो है इस काउंटर में बिल्कुल नहीं है और लोगों को, इन्वेस्टर्स को इसने बनाया है फूल। तो आई लेटर से 2 काउंटर तो हो चुके हैं, वोडाफोन आइडिया जिसमें आई बाद में है और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन अगला काउंटर